तो इसमें हमारा पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है, इन सबका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहला नंबर ले लेते हैं 140। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 140 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ गया 70। अगेन 70 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ गया 35। 35 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला बड़ा प्राइम नंबर है हमारे पास 3, 3 से डिवाइड होगा ये। 3 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, जिनका सम मतलब 3 5 35, इनके जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या इनका डिजिट का सम है 3 प्लस 5 दैट इज 8। 8 3 से डिविजिबल नहीं है, 35 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला है 5, यस, जिस भी नंबर के एंड में 0 या 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 7 जा 35, 7 आ गया, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो 140 जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, 140 हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2, 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू 7। अगला है हमारे पास 156। 156 का देख लेते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 156 हमारे पास इवन नंबर है, से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन ये इवन नंबर है, से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आ गया 39। 39 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से तो नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो 39 2 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हम देखेंगे इसके डिजिट्स का सम कितना है, 3 प्लस 9, 9 प्लस 3 हो गया 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आ गया 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा 13 1 जा 13। नेक्स्ट जो हमारा था 156 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट है हमारा 3825। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 3825। अब ये जो नंबर है इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए इसकी डिजिट्स का सम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 which gives us 3 and 8, मतलब हो गया 11 प्लस 2 13 प्लस 5 हो गया 18। 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 1275 का टोटल देख लेते हैं, 2 and 1 3, 3 प्लस 7 10 15। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 2 जा 6, 5 जा 15। अगेन 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना हुआ 6 and 5 11। ये अब 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला प्राइम नंबर बड़ा है हमारे पास 5, 5 से इजीली डिविजिबल है, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35, 17 आ गया। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 17 1 जा 17। तीसरा जो हमारा था 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू
5 दो बार है, 5 का स्क्वायर इंटू 17। अगला नंबर है 5005। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 5005। अब ये नंबर जो है ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसका सम देख लेते हैं। 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, ये हो गया 10। 10 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 5, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5 1 5, 0 0 1। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अगला बड़ा प्राइम नंबर है हमारे पास 7। 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7, 30, 7 4 28, 21, 7 3 21, आ गया 143। 143, अभी ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 2 14, बाकी बच गया 3, नहीं डिवाइड होगा। अगला नंबर है हमारे पास 11। 11 से डिवाइड करते हैं, वो 11 1 11, बचा 33, 7 3 33, ये आ गया प्राइम नंबर 13। 13 1 13। तो हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5005 के। ये 5 टू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगला नंबर है हमारे पास 7429। अब 7429 इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं उसके लिए ऐड कर लेते हैं। कितना होगा, 7 और 4 11 प्लस 2 13 प्लस 9 22। अगेन 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 0 5 नहीं है। 7 से डिवाइड करेंगे, 11 से करके देखेंगे, 13 से करके देखेंगे, इन तीनों से भी ये डिविजिबल नहीं है। फाइनली जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 से ही डिविजिबल है। ये तीनों से आपको चेक करना पड़ेगा। 17 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 17 4 जा 3 जा एंड देन 7। 7 से डिवाइड हो गया। 17 से अब फर्दर डिवाइड ये नहीं होगा। अगला बड़ा प्राइम नंबर है हमारे पास 19। 19 से डिवाइड कर लेते हैं। 19 से डिवाइड करने पे आएगा 19 2 जा 3 जा 23, खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 1 जा। ये आ गया हमारे पास फिफ्थ का प्राइम फैक्टर्स 7429 के, विच इज 17 इंटू 19 इंटू 20। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है इस सीक्वेंस में। अगर एक से नहीं हो रहा है तो अगले से करिए, अगले से नहीं हो रहा है तो उसके अगले से करके देखिए, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वही उसका प्राइम फैक्टर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। दो इंटीजर्स दे रखे हैं उनके, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है कि नहीं। ठीक है, पहला लेते हैं 26 एंड 91। दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 26 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 जा 2, 2 3 जा 6। देन 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होगा, तो ये हो गया 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13। फिर आ गया 91। 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 91। 91 इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 9 प्लस 1 10, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा, 0 एंड 5 नहीं है उसके एंड में। अगला है 7। 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, 7 1 जा 7, 21, बस हो गया 13। 7 इंटू 13 91। अगेन 31 प्राइम नंबर है, 13 इंटू 13, 13 1 जा 13। अगला जो नंबर दिया है हमें 91, उसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज
कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ 13 है और दोनों में एक ही बार आ रहा है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम कैसे लिखते हैं हम? एलसीएम हम लिखते हैं जितने भी फैक्टर्स है उनका मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर। तो पहला फैक्टर जो है वो है 2, 2 का पावर इसमें एक है, इसमें है ही नहीं तो एक ही आएगा। दूसरा प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो है 7, 7 का इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है तो एक ही बार आएगा। अगला प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो है 13, 13 दोनों में एक एक बार ही है, हाईएस्ट पावर एक ही है, एक ही बार आएगा। तो ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 26 इंटू 91 इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं, ये हमें देखना है। एचसीएफ हमारा है 13 एंड एलसीएम की वैल्यू हमारी 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 इंटू 91 हो जाएगा 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, 5 ऊपर जाएगा, 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23, ये आ गया हमारे पास 6 6 3 2 2 3 6 6, इस साइड आ गया 2 3 6 6। साइड भी देख लेते हैं, इसमें 2 इंटू 7 दैट इज 14 इंटू 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है जो हमें मालूम है 169 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 169 इंटू 14, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 एंड 3 27, 4 1 जा 4 5 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, ये आ गया 6, 9 एंड 7 16, 12 11 13, ये आ गया 2366, LHS इक्वल्स टू RHS 366, ये हो गया हेंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट है हमारा 510 एंड 92। तो अब ये दो नंबर आ गए 510 92। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 510। अब ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 7, 5 जा 10 एंड 5 जा 10। अब ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसका सम कितना है 12, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 15 3 5 जा 15, अगेन 85, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका सम है 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है, ये आ गया 17 1 जा 17। दूसरा है हमारे पास 92, 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 92 इवन नंबर है, इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 6 जा 12, अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जा 4, 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है, 23 एज इट इज आ जाएगा 23 इंटू 1। तो ये आ गया हमारे पास 510 के प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हम 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 23 भी लिख सकते हैं। एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनका ग्रेटेस्ट पावर। प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व पहला है 2, 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, 2 बार आ जाएगा। अगला है 3, ये एक ही बार आएगा क्योंकि इसमें एक ही बार है, इसमें एक बार भी नहीं है। अगला है 5, इसमें नहीं है, इसमें एक बार है तो एक ही बार आएगा। अगला है 17, 17 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है तो एक बार आ जाएगा।
अगला है 23, 23 इसमें एक बार है, एक बार भी नहीं है इसमें, ये आ गया 23, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन प्राइम नंबर, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, दोनों में 2 आ रहा है, इसका स्मॉलेस्ट पावर इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। दूसरा कॉमन कुछ है इसमें, दूसरा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक बार 2, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अभी हमें करना है वेरीफाई, लेट्स वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब 510 इंटू 92 एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल है कि नहीं, वो हमें देखना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम लिख देते हैं, ये इसका एलसीएम है, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 टू 23, एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ हो जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 510 इंटू 92, 510 92 को इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 510 टू 92, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 इंटू 0 0, 9 1 9, 9 5 5, ये हो गया हमारा 0 2 9 6 4, ये आ गया 4 6 9 2 0, साइड का निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 इज 46, को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 46 इंटू 17, 7 6 42, 7 4 28 एंड 4 32 इंटू, यहाँ आ जाएगा 46, हो जाएगा 2 8, और ये 782, 782 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 782 इंटू 60, हो जाएगा 0 0 0, 6 2 12, 1 6 8 48 49, और 6 7 42 एंड 4 46, ये हो गया 4 6 9 2 0, ये आ गया हमारे पास 4 6 9 2 0, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हेंस वेरीफाइड। का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में दो नंबर दे रखे हैं 336 एंड 54, थर्ड पार्ट देख लेंगे, 336 एंड 54, 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले, 336 के प्राइम फैक्टर्स, 336 हमारा इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 13, 2 6 12, 16, 2 8 16, अगेन 168 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 4 8, अगेन 84 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 42 इवन नंबर है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 21, 21 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 7 अगेन एक प्राइम नंबर है, फिर हो जाएगा 7 1 7, 336 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, दूसरा नंबर है 54, 54 छोटा सा नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 54 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 7 14, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 9 27, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, आ गया 1, तो 54 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 2 इंटू 3, कितनी बार है, 3 बार, 3 का 2, अब हमारे पास एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनका हाईएस्ट पावर, तो प्राइम फैक्टर्स जो जो इन्वॉल्व है, पहला है 2, 2 का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 4, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ हो जाएगा
3 की पावर 3। अगला इन्वॉल्व है 7, 7 इसमें एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो एक बार आ जाएगा। HCF लिख लेते हैं। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन प्राइम नंबर है उनका स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन प्राइम नंबर एक तो है 2, 2 का स्मॉलेस्ट, इसमें 4 बार है, इसमें एक बार है तो एक ही बार आएगा। दूसरा है 3, 3 भी कॉमन है, इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, तो स्मॉलेस्ट हो गया एक बार। ये आ गया इसका HCF। अब वेरीफाई करना है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज 336 इंटू 54 जो है HCF इंटू LCM के इक्वल है कि नहीं। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 हो गया इसका HCF, और LCM कितना हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7। ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, 4 6 जा 12 इंटू 14, 4 6 जा 12, 13, 5 6 जा 30, 5 6 जा 15, 18, 5 6 जा 15 and 1 16। क्या आ गया हमारे पास 4 4 8 and 3 11 6 7 8 and 1। साइड आ गया हमारे पास 1 8 1 4 4। राइट हैंड साइड निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 3 की पावर 3 दैट इज 27 इंटू 7। 7 इंटू 6 हमें मालूम है 42 है, इंटू 16 इंटू 27। इन दोनों को कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई। 27 इंटू 3, 6 7 जा 42, 4 12 एंड 4 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा 2 3 4 432 हो गया 42 तो 432। इसको कर लेते हैं 432 को 42 से मल्टीप्लाई हो गया 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 17 हो गया 4, हो गया 14, 11 8 1। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड।